नमस्कार। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि इंडिया का हमारा एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसके अंदर हम उन बातों को डिस्कस करेंगे जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे कि भारत की जलवायु की यदि हम बात करें तो किस प्रकार की जलवायु है, कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं और किस प्रकार ये हमारी जो है इंडिया की क्लाइमेट के लिए सूटेबल है, तो इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। जैसे कि क्लाइमेट और वेदर, जिसको हम जलवायु और मौसम बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो मौसम होता है वो हमारा दिन प्रतिदिन जो है जो चेंज होता रहता है। तो इसके लिए जो वेदर होता है हमारे, यानी कि जो मौसम है, वो डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम वेदर बोलते हैं। यानी कि हमारे दिन प्रतिदिन की जो मौसम की जो घटनाएं हैं उसको हम बोलते हैं मौसम। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि सुबह के टाइम में धुंध छाई होती है, दोपहर में धूप निकल आती है, शाम तक होते होते हो सकता है बारिश भी आ जाए, रेनफॉल आ जाए। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि आज जो मौसम है क्लाउडी है, आज मौसम जो शाइनी है, ठीक है, आज मौसम जो है रेनी है। तो इस प्रकार से मौसम जो है परिवर्तित होता रहता है। दूसरा हमारा है जो क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट एक जो हमारे दिन प्रतिदिन की जो मौसम की घटनाएं हैं उनका जो एवरेज है, द एवरेज वेदर कंडीशंस, ठीक है, फॉर ए 35 to 50 ईयर्स लॉन्ग टर्म, यानी कि लगभग 35 से लेकर 50 सालों तक की, यानी कि हमारी मौसम की जो दशाएं होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वेदर और जो क्लाइमेट के अंदर क्या डिफरेंसेस है। तो इसमें हम बात करते हैं आगे कि इंडिया की जो क्लाइमेट है, या हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है बीए फर्स्ट का जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो इसमें हम इंडिया के अंदर यानी कि भारत के अंदर यानी कि कौन कौन से वो कारक है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंडिया की जो लोकेशन है वो इक्वेटर से नॉर्थवर्ड है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर हमारी ये इक्वेटर है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इक्वेटर और उसके आसपास में जो टेम्परेचर है हमेशा क्या रहता है? ज्यादा रहता है, हाई रहता है, क्योंकि सन की जो रेज है वो डायरेक्टली यहाँ पर पड़ती है। तो यहाँ पर कुछ हम फैक्टर की बात करेंगे। देयर आर सम फैक्टर व्हिच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, जिसमें पहला हमारा है लैटिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं अक्षांश। अक्षांश यानी कि जो लैटिट्यूड का मतलब है कि when we are moving from equator toward the north poles and south pole, at the same time the temperature is going to be decrease। यानी कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाते हैं या दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो हर एक अक्षांश के ऊपर है जो तापमान कम होता जाता है। इसके पीछे रीजन जो क्या है, क्योंकि जो सन की जो रेज है वो मैक्सिमम हमारे वर्टिकल होते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। यानी कि हम उत्तर में बात करें तो जो 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, यहाँ और दक्षिण के अंदर भी एक ऐसी 23.5 डिग्री की रेखा है जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। उनके बीच में सन की लोकेशन होने की वजह से इन एरिया के अंदर जो सन की जो लाइट होती है वो डायरेक्टली स्ट्राइक करती है, सीधी उसके ऊपर पड़ती है। जहां पर लाइट सीधी पड़ती है वहां पर हमें टेम्परेचर ज्यादा महसूस होता है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। और इस इक्वेटर से जैसे हम नॉर्थवर्ड जाएंगे या इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम क्रॉस करेंगे, फिर जो आर्कटिक हमारा सर्कल आएगा, फिर नॉर्थ पोल आएगा, तो वहां पर जाते जाते जो सन की जो रेज है वो तिरछी यानी कि स्लेंटी हो जाती है। और स्लेंटी होने के कारण हमें वहां पर तापमान कम महसूस होता है, या वहां पर जो है टेम्परेचर कम दिखाई पड़ता है। तो इस हिसाब से हम बात करें तो बिटवीन equator to the tropic of cancer and from equator to the tropic of capricorn, this area receive the maximum temperature during the year। और यहाँ से ऊपर के जाने के बाद में यानी कि नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड जाने पे यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम रिसीव होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर एक अक्षांश के ऊपर यदि हम इक्वेटर से नॉर्थवर्ड जाते हैं या साउथवर्ड जाते हैं तो हर एक अक्षांश पर जो है तापमान कम प्राप्त होता है। दूसरा इसमें जो फैक्टर है एल्टीट्यूड, जिसको आप बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई।
जैसे जैसे हमें पता है कि हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं या सी लेवल से हाइट जैसे जैसे हम बढ़ेगी, वहां पर हमें तापमान कम रिसीव होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर है अमृतसर, ठीक है, और इधर में जो अमृतसर और जो हमारा जो शिमला है वो आर लोकेटेड इन सेम लैटिट्यूड्स, यानी कि अमृतसर और शिमला दोनों ही एक ही लैटिट्यूड के ऊपर लोकेटेड है, अवस्थित है। लेकिन शिमला के मुकाबले में जो अमृतसर है वहां पर तापमान ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो समुद्र तल के पास में है। समुद्र, यदि हम शिमला की बात करें तो शिमला जो समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है। क्यों होता जाता है? क्योंकि हमारा जो धरातल है, यानी कि हमारा जो अर्थ का जो धरातल है वो इनडायरेक्टली जो टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन है उससे गर्म होता है। उसकी गर्मी हमें धरातल के आसपास में ज्यादा महसूस होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, क्योंकि जो इंटेंसिटी हमारी होती है इसमें एटमॉस्फेयर की, जिसमें बहुत सारे गैसेज होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे के सारे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वहां पर जो है ये इनकी जो इंटेंसिटी या उनका जो कंडेंस है वो कम हो जाता है, मतलब वो बिखरे हुए होते हैं। ऊपर जाने पे इनकी जो डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें तापमान में अंतर यानी कि कमी देखने को मिलती है। आप किसी भी स्थान का एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। चाहे यदि हम आगरा की बात करें, आगरा और दार्जिलिंग की यदि हम बात करें तो बोथ आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड्स, बट एज कंपेयर्ड टू द आगरा द दार्जिलिंग इज वेरी कोल्ड ड्यू टू इट सिचुएटेड द सम हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल देन द आगरा, यानी कि आगरा से कहीं पर ये आगरा के मुकाबले में ये ज्यादा ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से जो है यहाँ पर हमें ठंड देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम और कोई बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पर समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है वहां पर हमें जो है तापमान कम देखने को मिलता है या तापमान में कमी आती जाती है। थर्ड हमारा जो पॉइंट रहेगा डिस्टेंस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी। अब यदि हम इंडिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो लैंड और जो सी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखिए, क्योंकि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है यानी कि जो पेनिनसुला प्लेटू जिसको बोलते हैं, उसके ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल है, इसके वेस्ट के अंदर अरेबियन सी है, और यदि हम थोड़ा और नीचे आते हैं यहाँ पर इंडियन ओशियन है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पेनिनसुला है यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। और यदि हम ऊपर में जाते हैं जैसे कि हमारा हरियाणा, पंजाब, यूपी, इनकी बात करें तो दे आर फार अवे फ्रॉम द सी इफेक्ट। तो धरातल के ऊपर यदि जल और स्थल के वितरण की बात करें तो यदि हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है दैट इज कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर, क्योंकि वहां पर जो लैंड पार्ट ज्यादा है। सदर्न हेमिस्फीयर है जो वाटर बॉडीज ज्यादा होने के कारण कई बार क्या वाटर हेमिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है, क्योंकि पानी के इफेक्ट की वजह से यहाँ पर इतना टेम्परेचर महसूस नहीं हो पाता है जितना कि हमें यहाँ इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर या उस हम थोड़ा और इंटीरियर में जाते हैं, क्योंकि जो तीन ओर से पानी से जो चीज घिरी हुई है, ठीक है, जिसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, इसका कोस्टल एरिया के अंदर जो है इतना टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर उसमें वेरिएशन की बात करें तो यहाँ पर कम मिलता है। वेरिएशन का मतलब है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस। तो यहाँ पर जो है दिन और रात के यदि तापमान की हम बात करें, तिरुवनंतपुरम के अंदर बात करें, कोचीन की बात करें, यहाँ पर इतना डिफरेंस नहीं है जितना डिफरेंस हमें यहाँ पर पंजाब, हरियाणा या हम दिल्ली के आसपास देखने को मिलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर राजस्थान की यदि हम बात करें, चूरू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर समर के टाइम में जो टेम्परेचर है वो अप टू 56 डिग्री सेल्सियस, और रात का टेम्परेचर जो लगभग 20 या 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डेली जो रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज द मैक्सिमम लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर यदि हम डे और नाइट की बात करें या समर या विंटर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 7 या 8 डिग्री का जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो लैंड और सी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी किसी भी स्थान के टेम्परेचर को वहां पर प्रभावित करता है या वहां की क्लाइमेट को प्रभावित करता है। इस प्रकार से हम बात करें तो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ये जो हमारा सदर्न पॉइंट है यहाँ पर जो कन्याकुमारी ये मेन लैंड की बात करें तो इस पर यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ट्रॉपिकल टाइप का टेम्परेचर है, ठीक है।
अब थोड़ा सा ऊपर में जाते हैं कि सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट की बात करें, फोर्थ के पॉइंट की, तो यह है डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम सी का मतलब है कि जैसे जैसे हम सी से दूर हटते जाते हैं हमें वहां पर महाद्वीपीय या कॉन्टिनेंटल टाइप की क्लाइमेट देखने को मिलती है, क्योंकि सी के प्रभाव के कारण यानी कि वाटर बॉडीज के कारण जो कोस्टल एरिया है वहां पर चाहे वो विंटर हो चाहे वो समर हो वहां पर इतना टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम समुद्र से और दूर हटते जाएंगे हमें क्या है कॉन्टिनेंटल टाइप के जो क्लाइमेट देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो एरिया है वो सारा लैंड पार्ट आ जाता है और हमें ये पता है कि लैंड सी के मुकाबले में लैंड जो जल्दी से हीटेड अप हो जाता है यानी कि गर्म हो जाता है, और गर्म होने ये जल्दी तो गर्म हो जाता है जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो वाटर के अंदर है सन रेज काफी गहराई तक चली जाती है, इसलिए वाटर को गर्म होने में भी धरातल के मुकाबले में काफी समय लगता है। तो इस हिसाब से जितने भी आप वर्ल्ड के एग्जांपल देख सकते हैं, यदि हम मंगोलिया की बात करें, हम मिड एशिया की बात करें, कि जितने भी जो कंट्रीज है, यदि हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें, ठीक है, तो जो भी देश समुद्र से जितना दूरी पर स्थित होगा वहां का जो टेम्परेचर है वो गर्मियों के अंदर तो ज्यादा गर्म हो जाता है और सर्दियों के अंदर ज्यादा मतलब हमें ठंड महसूस होती है, क्योंकि पानी का प्रभाव वहां पर नहीं हो पाता है। इसके मुकाबले में जो कोस्टल एरियाज है, वर्ल्ड के जितने भी कोस्टल एरिया, यदि हम भारत की बात करें तो वहां पर जो है इतनी गर्मी या इतनी सर्दी हमें महसूस नहीं हो पाती जितनी कि हमें धरातल के ऊपर जो स्थान समुद्र से दूरी है वहां पर होती है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो है हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन, क्योंकि हमें पता है कि हिमालय माउंटेन इंडिया के नॉर्थ पार्ट के अंदर यहाँ पर तरह से लोकेटेड है। तो हिमालय माउंटेन जो है एक वॉल की तरह काम करता है, एक दीवार की तरह काम करता है। जैसे कि हमें मान लीजिए हमारे यहाँ पर हवा चल रही है, ठीक है, हम कमरे में बैठे हैं, हवा चल रही है, यदि हम दरवाजा खोल देते हैं तो हवा से भी हमारे कमरे के अंदर आएगी। उसी प्रकार से जो हिमालय माउंटेन यदि यहाँ पर ना होता तो जम्मू कश्मीर हिमाचल ये ऊंचाई के कारण और साथ साथ में हरियाणा पंजाब ये भी क्या है कि कोल्ड डेजर्ट होता है, क्योंकि साइबेरिया से चलने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो डायरेक्ट जो है सीधी यहाँ आ जाती और उत्तर जो भारत है, उत्तर पश्चिमी भारत है, एक ठंडा प्रदेश है होता। तो हिमालय माउंटेन साइबेरिया से चलने वाली जो कोल्ड विंड है उनके बीच में जो एक बैरियर का काम करता है, एक दीवार का काम करता है, और उस दीवार को मतलब उस दीवार के कारण वो ठंडी हवा यहाँ पर नहीं पहुंच पाती है। एक तो ये उन ठंडी हवाओं को रोकता है और दूसरा क्या है कि साउथ वेस्ट मॉनसून जब हमारे यहाँ पर मॉनसून आता है तो यहाँ साउथ वेस्ट मॉनसून से जो भी विंड इधर से जाती है वेस्टर्न की तरफ, उन विंड के बीच में फिर क्या है बैरियर का काम करता है, उन विंड को रोकता है और रोकने के कारण हमारा हरियाणा पंजाब ये जो एरिया है वहां पर जो रेनफॉल होती है। तो इस प्रकार से दो तरीके से हमारी हेल्प करता है, एक तो ठंडी हवाओं को रोकता है और दूसरी यहाँ से जो है जो भी साउथ वेस्ट विंड जाती है उनके बीच में जो एक बैरियर के रूप में काम करता है और वो हमें वहां पर रेनफॉल लाने में काफी हेल्प करता है। तो ये हिमालय माउंटेन हमारे लिए इस प्रकार से जो है काफी बेनिफिशियल है, जिसके कारण जो है भारत की जो जलवायु है वह काफी मतलब प्रभावित होती है, क्योंकि यदि हिमालय माउंटेन नहीं होता तो उधर से जो भी साउथ वेस्ट विंड जा रही है उससे रेनफॉल नहीं हो पाती और साथ साथ में उधर से वो जो ब्लिजर्ड्स या ठंडी हवाएं चलती है वो हमें जो है यहाँ पर आती। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वो यहाँ की क्लाइमेट अलग ही प्रकार की होती, जैसा अभी हम फील करें इस प्रकार की नहीं होती। ये जितने भी फैक्टर हैं जो हमारे ये टेरेस्ट्रियल यानी कि धरातल से संबंधित है, उसके बाद में फिर दो जो हमारे फैक्टर आते हैं ये हमारे हैं अपर एयर सर्कुलेशन से, ठीक है, अपर एयर सर्कुलेशन यानी कि हमारा भारत की जो जलवायु है वो ये नहीं है कि सिर्फ लैटिट्यूड एल्टीट्यूड या डिस्टेंस फ्रॉम सी या माउंटेन से ही प्रभावित हो रही है, इसके साथ साथ में जेट स्ट्रीम और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा होगा कि सर्दियों के अंदर या जनवरी के महीने में हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब या नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर जो रेनफॉल होती है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोन के कारण होती है, जिनका जो ओरिजिन होता है वो भूमध्य जो सागर है वहां पर होता है और ये ईस्ट की तरफ चलते हुए यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर सर्दियों के अंदर रेनफॉल करते हैं, जिसके कारण हमें ज्यादा ठंड महसूस होती है, यह टेम्परेचर बढ़ जाती है, ठीक है, कोल्ड बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जो जेट स्ट्रीम है ये भी क्या है एक
अपर एयर सर्कुलेशन है कि एक बहुत तेज गति से जो ऊपरी हमारा जो वायुमंडल है उसके अंदर लगभग 9 से लेकर 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली एक विंड है, जो कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में चलती है। और उसके कारण जो है अपर एयर सर्कुलेशन है, जिसके कारण जो तिब्बत का हाईलैंड्स है वहां से जो भी विंड चलती है वो तिब्बत हाईलैंड के कारण दो इसके जो है पार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये विंड बिल्कुल सीधी नहीं चलती बल्कि ये जिग-जैग पैटर्न के अंदर चलती है। तो उसकी वजह से यहाँ आते हैं तो फिर इसका जो एक पार्ट इधर में हिमालय माउंटेन या तिब्बत की वजह से शाखा इधर में जाती है, दूसरी उधर में ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ये भी क्या है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लाने में ठीक है और हेल्प करता है। तो इस प्रकार यदि हम कंबाइंड रूप में देखें तो ये कुछ फैक्टर है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत की जो जलवायु है वैसे ओवरऑल ये मॉनसून टाइप की है, लेकिन ये ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप की है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल। यदि पूरे इंडिया की बात करें तो सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप की भारत की जो जलवायु है सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप, सब ट्रॉपिकल मॉनसून। लेकिन यदि इंडिया के हाथ की बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर इक्वेटर के बीच में तो ये ट्रॉपिकल टाइप का है, क्योंकि ये एरिया ज्यादा टेम्परेचर रिसीव करता है। इसके बाद में जो है यदि हम जम्मू कश्मीर हिमाचल इनकी बात करें तो ये टेम्परेट टाइप के आ जाते हैं, कोल्ड फ्रीज के अंदर आ जाते हैं। तो लेकिन पूरे इंडिया की यदि हम क्लाइमेट को देखें तो ये है सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये था आज का हमारा चैप्टर BA फर्स्ट ईयर का, जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया और उसको प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।